नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। भारतमाला सड़क परियोजना के कथित घोटाले में ईडी की छापेमारी ने छत्तीसगढ़ की राजनीति गरमा दी है। कारोबारियों के 9 ठिकानों पर कार्रवाई के बाद जांच एजेंसियों पर ही आरोप लगने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर सरकार का मानना है कि मुआवजा घोटाले में जो भी दोषी होगा, ईडी की कार्रवाई उसी तक पहुंचेगी। आखिर क्या है भारतमाला सड़क परियोजना में भ्रष्टाचार का मामला, जिस पर सियासत गरमा रही है? आज इस पर चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ की राजनीति में भारतमाला सड़क परियोजना की गूंज सुनाई दे रही है। कथित घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल खड़ा कर दिया है। ईडी ने रायपुर और महासमुंद समेत राज्य के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। रायपुर में व्यवसायी हरमीत सिंह खनूजा, उनके ससुर ट्रांसपोर्टर हरमीत सिंह चावला, महासमुंद में आर्यन होंडा एजेंसी के संचालक जसबीर सिंह बग्गा के घर पर जांच की गई। सीआरपीएफ जवानों के साथ 10 सदस्यीय टीम सुबह 4 गाड़ियों में पहुंची और डिजिटल सबूत व दस्तावेज खंगाले। आरोप है कि भूमि अधिग्रहण में मुआवजा निर्धारण और भुगतान में भारी गड़बड़ी की गई है। जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बैक डेट दस्तावेज बनाए गए और मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ाया गया। करीब 3 करोड़ के वास्तविक मुआवजे को बढ़ाकर 70 से 78 करोड़ तक दिखाया गया। लेकिन दूसरी ओर ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि केंद्रीय एजेंसियां छोटी मछलियों पर कार्रवाई कर रही हैं, जबकि बड़ी मछलियां रडार से बाहर हैं। अगर ईडी, सीबीआई या अन्य एजेंसियां अगर ईमानदारी से कार्रवाई करना है तो मुझे लगता है बड़ी मछलियों तक भी उन्हें पहुंचना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इस कार्रवाई से बड़ी मछलियों को दूर रखा गया है। कांग्रेस के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत है कि वह हर जांच पर सवाल उठाती है। ईडी तथ्य और सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जहां भ्रष्टाचार होगा वहां तक जांच पहुंचेगी। क्लू होता है, जो आधार मिलते हैं उसके आधार पर ही कार्यवाही करती है केंद्रीय एजेंसियां, और इसे लेकर राजनीति करना कांग्रेस की आदत में रही है और यह उचित नहीं है। जो तथ्य है उसके आधार पर ईडी कार्यवाही कर रही है। बहरहाल भारतमाला परियोजना घोटाले में ईडी की कार्रवाई आने वाले दिनों में सियासी हलचल और तेज करेगी। जांच की आंच अगर और अफसरों और प्रभावशाली नामों तक पहुंची तो सरकार और विपक्ष आमने सामने होंगे। मुआवजा घोटाले की परतें खुलने से प्रशासनिक जिम्मेदारी और राजनीतिक जवाबदेही दोनों पर सवाल और गहरे होंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। भारतमाला पर बवाल, जांच एजेंसियों पर सवाल, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, वंदना राजपूत जी कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रफुल्ल पारे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रमोद जी आप ही से, क्योंकि सरकार आपकी है और जिम्मेदारी आपकी है, तो सवाल विपक्ष आपसे पूछ ही रही है। क्या दिक्कत लग रहा है विपक्ष को इस पूरे प्रोसेस में? भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इस पे क्या है? यहीं से शुरुआत करते हैं प्रमोद जी। केंद्रीय जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और निश्चित रूप से अगर भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ तो उस पर कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि भ्रष्टाचारी इसमें बचे, और जांच हो रही है इसमें जबरदस्ती के। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से मुद्दाविहीन है और केंद्रीय जांच एजेंसी पर सवाल खड़ा करती है। कार्रवाई तो हो रही है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर मैं कहूंगा जो भी चाहे भ्रष्टाचारी होगा, चाहे कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, चाहे कोई अधिकारी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी को नहीं बख्शेगी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और कार्रवाई कर रही है। इसी तमीज पे आज भी ईडी के छापा पड़ा, जो भी लोग उसमें सम्मिलित हैं सबके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। प्रमोद जी, लेकिन दीपक बैज जो कह रहे हैं कि छोटी मछलियों को बस निशाना बना रहे हैं, ईडी बना रही है, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? मैं माननीय दीपक बैज जी को भी यही निवेदन करूंगा कि आप भी भारत देश के स्वतंत्र नागरिक है, जिम्मेदार नागरिक है। अगर आपको बड़ी मछली और मगरमच्छ का पता है तो आप बता दीजिए, जांच में सहयोग कर दीजिए। कौन वो बड़ी मछली है? दीपक बैज जी को मालूम है कि मगरमच्छ कौन है, तो उनको आप भी बता दीजिए। थोड़ा सा मदद कर दीजिए, उसको भी पकड़ लेंगे। अभी जो मदद कर दीजिए, आपको अगर मालूम है बड़ी मछली कौन है तो आप थोड़ा सा सहयोग कर दीजिए जांच में। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जांच की ट्रांसपेरेंसी पे भी सवाल उठते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को तो इनके नेता और पूरे कांग्रेस पार्टी को टोटल
केंद्रीय जांच एजेंसी पे भरोसा नहीं है, निर्वाचन आयोग पे भरोसा नहीं है, इनको तो संविधान पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सीबीआई पे भरोसा है, सीबीआई पे कह रहे हैं कि सीबीआई पे भरोसा है। सीबीआई पे भरोसा नहीं है, ये तो इनका आरोप रहता है कि सब पता नहीं, ये इम्पैक्ट अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से जांच एजेंसी गलत हो जाती है, अगर किसी और पे कार्रवाई होती है तो जांच सही हो जाती है। पता नहीं है कहना क्या चाहते हैं, करते क्या है, पूरी तरीके से दिशा विहीन है कांग्रेस पार्टी। अनगढ़ बात करना, लोगों को भटकाना, दिग्भ्रमित करना, ये कांग्रेस पार्टी की काम, ये पूरा काम है और पूरा दिग्भ्रमित, ये पूरी तरीके से मिथ्या बात करना कांग्रेस पार्टी का आज का परंपरा बन गया है। तो इनके बात को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी के जो इनके नेता है अनर्गल बात करते रहते हैं, इनके राष्ट्रीय नेता के बात को आजकल देश में कोई सीरियस नहीं लेता, तो यह तो प्रदेश के नेता है। लेकिन एक सवाल यह है ना प्रमोद जी कि छोटे छोटे भ्रष्टाचारों में जब सीबीआई की एंट्री हो जाती है तो भारतमाला प्रोजेक्ट तो अपने आप में एक बड़ा मामला है, जब इसमें भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो सीबीआई क्यों नहीं, वाई नॉट पे सवाल खड़ा हो रहा है कि वाई नॉट सीबीआई, यही तो विपक्ष पूछ रहा है। देखिए, भारतमाला प्रोजेक्ट में छोटे छोटे खसरा नंबर करके घोटाला हुआ, ये पूरा जनता जान रही, सब जान रहे हैं। इसी को सुधारने के लिए हमारे माननीय ओपी चौधरी जी ने एक कानून लाया जिसमें जो भी अधिग्रहण की जमीन होगी वो स्क्वायर फीट में नहीं होगा, वर्ग फीट में होगा। उसमें भी इन लोगों को तकलीफ है। ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो कानून लाया गया था। जो जमीन के ग्रामीण एरिया के जमीन के जो रेट गाइडलाइन नया गाइडलाइन आया था, काहे के लिए था? ये सारे प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करी थी, उसमें भी इनको तकलीफ है। अगर रोकने का अगर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, भ्रष्टाचार लोगों को काम करी, तब ठीक है। वंदना जी, वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनसे सवाल है। वंदना जी, क्या तकलीफ है और क्यों तकलीफ है? ईडी अपना काम कर रही है, सीबीआई की मांग क्यों? प्रोसेस तो अभी जारी है ना, प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं आप, भरोसा नहीं है ईडी पर या सीबीआई की मांग क्यों, ये बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये कि क्या आपके पास कोई ठोस प्रमाण है जो आप कह रहे हैं कि छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है, बस बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है? नाम लीजिए ना, प्रमोद जी भी वही कह रहे हैं कि बताइए कौन बड़ी मछली है, सामने लेकर आइए। वंदना जी, चलिए ठीक है, वंदना जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, उसको सुधारते हैं। लेकिन उससे पहले वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रफुल्ल जी, उनके पास चलते हैं। माफ कीजिए, हाँ प्रफुल्ल पारे जी, आपका रुख करते हैं। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं? ये भारतमाला परियोजना, उसमें यह भ्रष्टाचार, क्या सिस्टम की कमजोरी है या कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का यह नतीजा है? और दूसरा सवाल ये प्रफुल्ल जी की जो विपक्ष सवाल उठा रही है जांच एजेंसियों पर, उसको किस तरह से देख रहे हैं प्रफुल्ल जी? देखिए, भारतमाला परियोजना निश्चित रूप से भारत की एक बड़ी परियोजना है, जो भारत के मतलब जो 4 कॉरिडोर होंगे, लगभग 25,000 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट है, ये कॉरिडोर है। और ये रायपुर से विशाखापट्टनम की ओर जा रहा है। और ये बहुत बड़ी परियोजना और बड़ी महंगी परियोजना है, क्योंकि ये किसी पुराने रोड को सुधारने वाली परियोजना नहीं है। ये एक नए सिरे से एक कॉरिडोर बन रहा है, एक बड़ा रोड बन रहा है। तो निश्चित रूप से इसमें जंगल भी कटेंगे, पहाड़ भी आएंगे और गांव भी आएंगे, वनग्राम भी आएंगे। तो जब ये परियोजना बड़ा आकार ले लेती है तो जमीन का काम करने वाले लोग निश्चित रूप से सक्रिय हो जाते हैं और सिस्टम में जो छोटी छोटी सी त्रुटियां होती हैं उनका लाभ उठाते हैं। ये कोई पहली परियोजना नहीं हो जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो या इस तरह का कोई ये पहला मामला हो। ऐसे बहुत सारे मामले हैं। तो अगर इसकी शिकायत हुई, कुछ लोगों ने जमीन परियोजना से पहले जमीन लेकर के उसको छोटे छोटे उसका जो बोलते हैं ना कि एकड़ जो हेक्टेयर को स्क्वायर फीट में बांट करके, एक प्लॉट है उसके 20 प्लॉट बना लिए और स्क्वायर फीट के हिसाब से मुआवजा लिया, तो निश्चित रूप से उसका अमाउंट बड़ा हो जाता है। अगर एक जमीन पर मुआवजा मिलता है और अगर वो मुआवजा 3 करोड़ का है और उसमें किसी तरह की कूट रचना करके कुछ दलाल किस्म के लोग, कुछ इस तरह की रचना करने वाले लोग अगर उस 3 करोड़ के मुआवजे को 80 करोड़ तक ले जाते हैं, 90 करोड़ तक ले जाते हैं, तो ये नुकसान किसका है? ये नुकसान सरकार का है। और सरकार का नुकसान मतलब जनता का नुकसान है, जनता के पैसों का नुकसान है। तो अगर इसकी शिकायत हुई और इस पर जांच चल रही है तो ये बिल्कुल चलना चाहिए। और इसमें अब किसी को शिकायत है, ये पॉलिटिक्स का मामला है, वो पॉलिटिकल लोग जाने वो क्या आरोप लगाते हैं, क्या इससे बहुत ज्यादा मेरा कम से कम। लेकिन फिर जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं ना प्रफुल्ल जी। भ्रष्टाचार हुआ, प्रफुल्ल जी,
जब विपक्ष इस तरह के सवाल ईडी और ईओडब्ल्यू पर उठाते हैं तो जनता के बीच विश्वास को लेकर अविश्वास स्थापित होता है जांच एजेंसियों पर, तो ये भी तो एक नेगेटिव मैसेज फिर सोसाइटी में जाता है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैसेज को भी अगर हम तय कर लेंगे कि नहीं ये ऐसा करने से नेगेटिव मैसेज ही जाएगा, ऐसा करने से पॉजिटिव मैसेज जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है ना। अगर फायदेमंद है तो नुकसानदायक भी हो सकता है। ये तो जनता तय करेगी ना कि उसने आपके संदेश को किस रूप में लिया है, सकारात्मक या नकारात्मक। अगर कोई जांच हो रही है, अच्छा, और ये जांच ईडी के अलावा ईओडब्ल्यू भी कर रहा है, ईओडब्ल्यू भी इस मामले में उसने भी एक एफआईआर मतलब चालान पेश किया, उसकी भी जांच चल रही है, ईडी की भी जांच चल रही है। तो जांच में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सामने आएगा, जो दोषी होंगे वो पकड़े जाएंगे। और कोई भी जांच एजेंसी तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर काम करती है, वो जांच कर रही है। उसने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया, मामला कुल मिलाकर अदालत में जाएगा, अदालत में उस पर बहस होगी, जिरह होगी, उसके बाद प्रमाण अगर सही पाए जाते हैं तो अदालत है ना, अदालत करेगी फैसला कि कौन सही है कौन गलत है, भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ है तो सजा होगी, नहीं हुआ है तो लोग निर्दोष होंगे। इसमें इतना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात है। कांग्रेस को परेशानी इस बात से इसीलिए सीबीआई की मांग कर रही है। हालांकि वंदना जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदना जी, आवाज पहुंच रही है आप तक, तो सवाल यही था जो प्रफुल्ल जी भी कह रहे हैं कि ईडी और ईओडब्ल्यू को अपना काम करने दिया जाए। इसमें क्या दिक्कत कांग्रेस को समझ में आ रही है कि बीच में आप सीबीआई की मांग कर रही है? अभी तक चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई, रिजल्ट सामने नहीं आए, लेकिन उससे पहले कांग्रेस का यह आरोप। वंदना जी, हो रही है, इसमें कोई हमको इस बात पर कोई नहीं तकलीफ है, नहीं ऐतराज है, नहीं प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन जांच तो होती है, इससे पहले भी 2 बार जांच हुई है, उसका रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता है? अच्छा। ऐसा रिपोर्ट में क्या रहता है कि उस रिपोर्ट को छुपाने की कोशिश करते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का नाम है या उनका नाम उजागर हो जाने के डर से उस रिपोर्ट को छुपाया जाता है? जांच के ऊपर तो जांच हो रही है, लगातार जांच हो रही है, लेकिन जांच को सामने क्यों नहीं लाया जाता? आपको याद होगा राघवेंद्र जी कि इस जब भारतमाला जो परियोजना को लेकर के एक जो आरोपी पटवारी था, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या की जो सुसाइड नोट में स्पष्ट लिखा गया था कि इसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अब उस जो सुसाइड नोट है उसको क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया? क्या उस सुसाइड नोट में उस बड़े व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ था क्या? तो ये बहुत सारी चीज जो प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। हम यही तो चाहते हैं कि इसका उत्तर मिले और निष्पक्ष जांच हो, और इसके लिए ही हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अपने नेताओं को बचाने के लिए इस तरह की जो है जांच करवाते हैं, लेकिन उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करते। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और उसके रिपोर्ट को भी नहीं, प्रमोद जी एक और बात कर रहे थे, शुरुआत में आप थोड़ा सा लेट जुड़ी हमारे साथ, वो कह रहे थे कि छोटी मछली को तो पकड़ा जा रहा है, जो दीपक बैच कह रहे हैं, जिन बड़ी मछलियों को छोड़ रहे हैं उनका नाम आपके पास है क्या? क्योंकि जब आप सरकार में थी, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी थी, तो बड़ी सामने आकर ये लोग कहते थे कि इस कुर्सी पर बैठा हुआ ये मंत्री, विभाग का ये अधिकारी भ्रष्टाचारी है, लिप्त है, उसके नाम सामने रखते थे। मैं चाहता हूं कि आज इस डिबेट के माध्यम से आपको नाम सामने रख दीजिए ना बड़ी मछलियों के, वंदना जी, अगर आपके पास है तो, और नहीं तो फिर ये राजनीतिक बयानबाजी सिर्फ रह जाएगी महज। क्या मैं उस बड़ी मछलियों का यदि नाम रख दूं तो क्या आप उस पर कार्रवाई करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विश्वास होगा क्या? यदि हम सारा काम कर दें, जो खुफिया तंत्र है, खुफिया एजेंसी है, वो किस काम का? यदि हम सारा काम करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उसका क्या काम है? हम तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं, आपके माध्यम से बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, पूर्व जो मंत्री है, कहीं न कहीं उनकी भी संलिप्तता इस भारतमाला जो परियोजना है उस पर है। क्योंकि 2016 में इस जो भारतमाला परियोजना की शुरुआत हुई थी, उसी समय सारा जो था, इसको कितना बंदरबाट होना है, कितने कर्मचारियों के हाथ लगना है, कितने नेताओं के हाथ लगना है, वो बंदरबाट उसी समय उनकी शुरुआत हो गई थी। तो उस समय जब शुरुआत हुई थी तो इसका जो हकीकत है वो सामने आना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। आप बताइए, भारतमाला परियोजना में इतने कर्मचारियों के घर में ईडी का छापा पड़ रहा है, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर में छापा पड़ी क्या? नहीं पड़ी, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता का नाम सामने आ गया
मतलब सबके लाइन से उन लोगों का नाम उजागर हो जाएगा। इसीलिए एक दूसरे को छुपाने के लिए उन लोग जांच, जो प्रतिवेदन होता है उनको सामने नहीं लाते हैं और जांच के ऊपर जांच करके सिर्फ गुमराह करते हैं। छोटी छोटी मछलियों के ऊपर ही उन लोगों को लगता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही कमजोर वर्ग के रहते हैं, वो लोग ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। और जो बड़ी मछलियां हैं उनके हाथ में तो पूरी संसाधन है, पूरी सरकार है, तो बड़ी मछलियों को छोड़ देते हैं। प्रमोद जी क्या कहेंगे छुपम छुपाई के इस खेल पर जो सवाल उठा रहे हैं वंदना जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अभी माननीय प्रवक्ता महोदया जी का मैं अभी वक्तव्य सुन रहा था, उनका यह कहना था कि हमारा काम नहीं है। देखिए, आप भी एक भारत देश के जिम्मेदार नागरिक है, आप सेवा करने के लिए, आपकी पार्टी सेवा करने के लिए। अगर मान लीजिए कि जांच एजेंसी से आपके सहयोग से कुछ फायदा मिलता होगा तो आप सहयोग कर दीजिए। मैं इसी बात को बोला था, आपके पास बड़ी बड़ी मछली मगरमच्छ का पता है, देश है, सबूत है, जिस आप दावे के साथ बोल रहे हैं तो आप सबूत पेश कर दीजिए। और आपको इस ईडी की जांच में क्या गलत लग रहा है आप एक तो बता दीजिए, उसको सुधार के नया जांच चालू कर लेंगे। आप मदद कर दीजिए इसमें। देखिए, कुल मिला के आप लोगों के पास हर मुद्दा को, मतलब कोई भी, चाहे जांच करे ईडी तो, चाहे जांच नहीं करे तो, सवाल उठाना है और कुल मिलाकर प्रश्न चिन्ह लगाना है। आप अभी बताइए, अभी जो नया रोड बन रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अभी नया रेलवे लाइन हो चाहे नया रोड बन रहा हो, अभी हमारी सरकार पूरी तरीके से उसमें प्रतिबंध लगा चुकी है। अब कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगा जब तक कि मुआवजा पूरा नहीं मिल जाए। अब इसको ऊपर ही नहीं किया जा रहा। ये देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी हुई है। और जांच में भी अगर आप कहीं गलत हो रहा होगा तो आप बताइए, अप्रूव के साथ बताइए, बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर मान लें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर बचाना चाहती तो ये दोषियों पर छापा। मैंने प्रमोद जी वंदना जी को क्लियर कर दीजिए ना एक चीज की, जांच में जो विजय शर्मा भी अभी कह रहे थे, डिप्टी सीएम अरुण साव भी जो कह रहे थे कि किसी का भी नाम आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई शीर्ष अधिकारी हो या कोई कर्मचारी हो, आप एक चीज यहां से क्लियर करिए कि किसी का नाम अगर सामने आता है तो कार्रवाई उसी स्तर से होगी। इस बात का जवाब वंदना जी को दे दीजिए। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी तरीके से पारदर्शिता रखी हुई है। अभी इसमें एक अपर कलेक्टर शशिकांत कुर्रे और निगम के आयुक्त है निर्भय साहू को निलंबित किया जा चुका है और सब क्या ईडी का छापा भी पड़ रहा है, जांच हो रही है। और इसमें अगर बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता का हाथ होगा तो बड़ी जवाबदारी के साथ उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाएगा। चलिए वंदना जी, कार्रवाई जारी है और कार्रवाई आगे भी होगी। अब क्या तकलीफ कांग्रेस को आगे? वंदना जी देखिए राजेंद्र जी, आप एक चीज पर विचार कीजिए, किया जाएगा और कांग्रेस के लोग को भी नहीं छोड़ा जाएगा। प्रमोद भाई मेरे को समय दिया गया है। वंदना जी आप अपनी बात रखें जी। आप एक बात पर विचार करिए कि इतनी बड़ी घोटाला है और इतनी बड़ी घोटाला में नेताओं के बिना संरक्षण का यह संभव है क्या? नेताओं को बिना जो कमीशन का यह घोटाला संभव है क्या? बिल्कुल नहीं है। और हम तो बार बार यही बोल रहे हैं भाई, ये आप और हम तय थोड़ी करेंगे, ये प्रफुल्ल जी, वंदना जी, प्रमोद जी या राघवेंद्र थोड़ी तय करेंगे किसकी सम्मिलित है। जांच इसीलिए न हो रही है वंदना जी, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि सीबीआई जांच हो और उस जांच में जो हाई कोर्ट के जो जज है उसके निगरानी पर यह जांच होना चाहिए, ताकि जो किसानों की जो मुआवजे नहीं मिल पा रहे हैं, किसानों के अधिकार को जो छीन लिया गया, उसके जमीन को छीन लिया गया, कितने किसान भटक रहे हैं, उनको न्याय मिल सके। अब जो घोटाला हुआ है, जो जनता के खून पसीने की जो कमाई लगा हुआ है, उनके साथ इंसाफ हो, हम यही तो चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना दूध के धुले हुए यहाँ पर दिखाती है कि हमने कुछ नहीं किया, जबकि 2016 की बात है, डबल इंजन की सरकार थी और अभी तक जांच के ऊपर जांच चल रही है। एक भी जांच का रिपोर्ट सामने कर देना भाई। यदि जांच में पारदर्शिता हो रही है तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है? ठीक है, मैं लौटूंगा प्रमोद जी। प्रमोद जवाब देना चाहूंगा, जो छोटा सा जल्दी प्रफुल्ल जी के पास जाना है, मुझे छोटा सा जवाब दीजिए प्रमोद जी। एक मिनट के जवाब दे देता हूँ। मोहतरमा जी, आप ये बता दीजिए कि आखिर में कार्रवाई करवा कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही तो कार्रवाई करवा रही है। अगर बचाना चाहती तो कार्रवाई काहे करती? भारतीय जनता पार्टी की कार्रवाई है प्रमोद भाई, दिखावे की कार्रवाई है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जो संस्था यहाँ पर कार्रवाई कर रही है वो किस हिसाब से हम पैसा लेती है और पैसा ले करके किस हिसाब से उसको
उसकी भरपाई करती है। आप लोगों को कुल मिला के ठीक है। मुद्दा विहीन कांग्रेस पार्टी ठीक है। पूरी तरीके से प्रफुल्ल जी पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई को आप किस तरह से देख रहे हैं? प्रमोद जी तमाम ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता के दावे कर रहे हैं इनकी पार्टी, वंदना जी उसको कह रही है दिखावे की कार्रवाई, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आपके नजरिए से मैं समझना चाहूंगा, जो एक नया डेफिनेशन आजकल अब सोसाइटी में सामने आ रहा है, जांच एजेंसियों को लेकर पॉलिटिकल टूल की संज्ञा दी जा रही है, राजनीतिक औजार, इस चीज को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं देखिए, ये सब आरोप तो लगते ही हैं और पॉलिटिक्स में मैं इसको कुछ गलत भी नहीं मानता कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी एजेंसियों पर सवाल खड़ा करती है, ठीक है, वो राजनीति है, उस पर हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो जांच एजेंसियां बनाई गई हैं, जो बाकायदा एक अधिकार प्रदत्त, जिनको कानून संविधान से अधिकार मिला हुआ है जांच करने का, वो अपना काम कर रही हैं। और आप देखिए कि ऐसा नहीं है, आप अगर पिछले कुछ समय पुराना अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को भी कई बार फटकारा है। कई ऐसे मामलों में ईडी की भी खिंचाई हुई है कि आपने ये सब क्या बना दिया, ये तो कोई केस बनता नहीं है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जांच एजेंसियां तो अपना काम करेगी, लेकिन अंततः फैसला तो न्यायालय में होगा ना। न्यायालय तो आपको जाना ही है, वो कोई डिसीजन थोड़ी ना दे रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जांच तो क्या कांग्रेस को इसका इंतजार करना चाहिए? प्रफुल्ल जी, क्या कांग्रेस को इसका इंतजार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल करना चाहिए ना, क्या बिल्कुल करना चाहिए, और राजनीति भी करना चाहिए। उसमें कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसको राजनीति भी करना चाहिए। उससे कौन रोक सकता है? वही वो एक राजनीतिक दल है, वो राजनीति भी करे और इंतजार भी करे। अब देखिए, अब जैसे सीबीआई की मांग है, आपको मालूम होगा कि देश में पहले सीबीआई, मुझे लगता है एक आध ही ऐसी बड़ी एजेंसी थी नेशनल लेवल की। बाद में आप देखिए कि ये ईडी भी बना, अब उसके बाद में एनआईए भी बना। तो ऐसी जांच की एजेंसियां भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग बन चुकी हैं। अब सीबीआई कहीं पर कोई कार्रवाई करती है या उसको कोई दूसरे केस की जांच मिली हुई है, उसमें अगर सीबीआई को जांच करते करते कोई आर्थिक अनियमितता, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीज मिलती है, तो सीबीआई खुद उस केस को ईडी को हैंड ओवर कर देती है कि ये मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं आता, ये आर्थिक अपराध का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग इसमें हमको लग रही है, आप जांच कीजिए। ऐसा सुरक्षा से जुड़े हुए कई मामले होते हैं, आतंकवाद की घटनाएं, ये उसके लिए एनआईए बनी हुई है। तो एजेंसियां जिस फील्ड में मास्टर हैं, जिस फील्ड में के लिए उनको बनाया गया है, तो उसको वो जांच कर लेनी चाहिए और फैसला अंततः अदालत में होता है। इसलिए इसमें अदालत पर भरोसा रखना चाहिए और अदालत इसको तय करेगी। ठीक है, ईडी जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। और वंदना जी, आप ही के पास आ रहा हूं। हाँ प्रफुल्ल जी, काम कर रहे हैं। बिल्कुल सटीक तरीके से आपने सारी बातें रख दी और किस तरह से किसका क्या काम है। और हालांकि राजनीति करिए आप वंदना जी, और आपकी पार्टी इसमें दोनों चीजों का इंतजार करे, जो प्रफुल्ल जी कह रहे हैं, कोर्ट का भी इंतजार करिए, फैसले का भी इंतजार करो, राजनीति भी करती रहे। लेकिन इस बीच आप देखिए कहीं ऐसा नैरेटिव ना सेट हो जाए, क्योंकि ईडी और ईओडब्ल्यू जो अपना काम कर रही है वो समाधान के लिए कर रही है इस भ्रष्टाचार को लेकर। इसमें यह नैरेटिव जनता के बीच ना सेट हो जाए कि कांग्रेस जो है वो विरोध की राजनीति करती है, समाधान की नहीं, तो फिर इससे भी नुकसान फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को ना हो जाए। वंदना जी, देखिए, प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि जो संवैधानिक संस्था है उसका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। लगातार हम देख रहे हैं कि जितना भी कार्यवाही यदि होती है तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर कार्यवाही किया जाता है, चाहे ईडी की बात करूं, चाहे मैं सीबीआई की बात करूं, ये पूरे आज जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। दूसरी बात, निश्चित तौर पर इस मामले का जो लास्ट जो अंतिम जो रहेगा वो कोर्ट पर रहेगा, लेकिन कोर्ट पर भी क्या सुनवाई होगी? जो आप रिपोर्ट पेश करेंगे, उसी पर वो कोर्ट जो है वो अपना आदेश सुनाएगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप रिपोर्ट कैसे पेश करते हैं, आप किसको बचाने के लिए कैसे रिपोर्ट पेश करते हैं। मेन बात तो यही है ना। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यदि ये पारदर्शिता से जांच होती तो हमको यह बात कहने के लिए कोई भी यहाँ पर हम आगे नहीं आते। ठीक है प्रमोद जी, आखिरी लगातार दे रहे हैं कि जांच में पारदर्शिता नहीं अपनाई जाती, अपने लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, वो सारी बातें आगे। वंदना जी, समय हमारे पास कम है, आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट प्रमोद शर्मा जी, आप क्यों विपक्ष के पीछे पड़े हैं, ये सवाल है। इन्हीं को दोहरा चरित्र बोला जाता है। अभी कांग्रेस पार्टी सीबीआई की मांग रख रही है। जब इनकी सरकार थी तो ये विधानसभा में पारित कर रहे थे कि हमारे छत्तीसगढ़ में सीबीआई को एंट्री नहीं होने देंगे, जांच नहीं करने देंगे। अब बताइए, ये दोहरा चरित्र है नहीं तो और क्या है? पहले आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं था,
जांच एजेंसी को छत्तीसगढ़ में आने के लिए मना करते थे। 2019 में 2018 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वंदना जी, भूपेश बघेल ने 2019 में यह बात कही थी कि सीबीआई को राज्य में जांच करने के लिए आने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। वही बात प्रमोद जी कर रहे हैं। आज अचानक से सीबीआई प्रेम कैसे जाग गया? आखिरी कमेंट जल्दी से। देखिए, हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ बोल रहे हैं कि जो हाई कोर्ट के जो जज है उनको इसमें सम्मिलित किया जाए। सीबीआई जांच के साथ जो रिटायर्ड हाई कोर्ट की जज है, हम उसको शामिल करके सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इनको प्रमोद भाई को समझना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी जितने भी संवैधानिक संस्था है उस पर जनता, हम ही नहीं, जनता भी विश्वास नहीं कर रही है कि जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर उनकी समय हमारा हो चला है। वंदना जी, यही इस चर्चा को हमें समाप्त करना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रमोद जी आपका, वंदना जी आपका और प्रफुल्ल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।